हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए कहानी में। तो आइए देखते हैं आज की कहानी फ्रेंड। तो जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट। माँ, मेरे कॉलेज का एक लड़का है जो अब नौकरी करता है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। वो आज शादी की बात करने आएगा। अरे रीना, अभी तो तुम्हारे बड़े भाई की शादी ही नहीं हुई और तुम अपने लिए लड़का भी देख ली और मुझको बताना भी जरूरी नहीं समझा, और आज बोल रही हो कि वो तुमसे शादी करने के लिए बात करने आ रहा है। कितनी चालाक हो तुमको नहीं पता कि बड़े भाई की शादी होनी अभी बाकी है। बड़े भाई की शादी हो जाएगी तभी ना तुम्हारी शादी होगी। इतनी जल्दी भी क्या है शादी की। तुमने शादी के बारे में मुझसे बात भी नहीं की और वो अचानक से आज आ रहा है। ये सही नहीं है। पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद तुम्हारी शादी होगी। मैं रमेश से बात करती हूँ, देखती हूँ कि वो क्या कहता है, उसके बाद तुम कर लेना। अरे बेटा रमेश, तुमने नाश्ता कर लिया? तो तुमने सुना ना तुम्हारी बहन रीमा क्या बोल रही है, उसको शादी की बहुत जल्दी है। तो तुम बताओ, पहले तुम्हारी शादी होगी उसके बाद रीमा की शादी होगी। तुमने क्या कोई लड़की देख रखी है या मुझे देखना है? हाँ माँ, मैंने तो सभी सुना है। मैं भी यहीं बैठ के नाश्ता ही कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, अगर रीमा को शादी की जल्दी है तो कोई बात नहीं। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन रीमा आपको आज बोल दी, तो मैं जल्द से जल्द उसके घर वालों से बात करता हूँ और शादी की बात कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रीना भी अपने कॉलेज चली जाती है और जो रमेश होता है वो भी अपने ऑफिस चला जाता है और जिसे वो प्यार करता है वो उससे बात करके वो शाम में आकर अपनी माँ को बताता है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर फ्रेंड, तो थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर फ्रेंड। और चलिए तब फ्रेंड आगे कहानी में आप लोग बने रहिए। माँ, उसके घर वाले मान गए हैं और बहुत ही जल्दी वो चाहते हैं कि हम लोग शादी कर लें। तो आप राजी हैं ना? शादी मैं उसी से करूँगा। और यहाँ रमेश की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाती है, वो जिससे प्यार करता है। तो आइए देखते हैं भाभी और ननद में कैसी बनती है। अरे भाभी, आप तो पहले ही नहा धोकर लग रहा है आ गई हैं रसोई में। मैं तो आ रही थी अपने लिए सैंडविच बनाने के लिए, लेकिन माँ ने बोला कि आप किचन में हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सुबह ही नहा धोकर फ्रेश हो गई और किचन में आ गई। तो आज शायद आपकी पहली रसोई है, तो आपको जो बनाना है वो माँ ने मुझे बताया है, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो आज आपको बनाना है खीर और कोई तीखी सब्जी बनानी है और पूड़ी बनानी है, और मेरे लिए थोड़ा सैंडविच बना दीजिएगा। वैसे तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप जब बना ही रही हैं तो बना दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट भाभी, ठीक है मैं चलती हूँ। तो आप बना के जल्दी से लेकर आइए, डाइनिंग टेबल पे सब इंतज़ार कर रहे हैं भाई। हाँ, माँ ने मुझे बताया था आज मेरी पहली रसोई है, मुझे जो जो बनाना है वो भी बताया था, लेकिन सब्जी तीखी बनानी है ये तो मुझे नहीं बताया। माँ शायद भूल गई होंगी भाभी। ठीक है मैं चलती हूँ, आप तीखी सब्जी जरूर बना दीजिए। अरे बहू, आज तो सब्जी बहुत तुमने तीखी बना दी है।
तुमको पता है ना, काली मिर्च से रमेश को एलर्जी है, तो तुम कभी काली मिर्च नहीं डालना, ठीक है? और आइंदा से तीखी भी मत बनाना, ध्यान रखना इन सब बातों का। रीना की चालाकी की वजह से यहाँ पे सीमा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन उसकी गलती भी नहीं रहती है। और यहाँ रोज़ दिन कुछ ना कुछ रीना करती रहती है, जो सीमा की ननद रहती है, जो बहुत ही चालबाज रहती है और चालाक रहती है। सीमा को कुछ पता भी नहीं कि रीना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, घर वालों के सामने उसको क्यों गलत ठहराती है, जिसकी वजह से उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है। हालांकि उसकी कोई गलती भी नहीं रहती है और उसको पता भी नहीं कि रीना जो उसकी ननद होती है वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये तो आपको कहानी के लास्ट पे ही पता चलेगा फ्रेंड कि रीना ऐसा क्यों कर रही है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। भाभी, गलती आपकी रहती है तो आप मुझे क्यों दोषी ठहराने की कोशिश करती हैं? सब गलती आपकी है, जब से आप आई हैं गलती पे गलती किए जा रही हैं। और हमेशा आप मुझे बोलती हैं कि मैंने आपको बनाने के लिए ऐसे बोला है, तो ये कपड़े निकालने के लिए बोला है, तो ऐसे काम करने के लिए बोला है। मैं आपको कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं क्यों आपको बोलने जाऊँ? आज तो भाभी को घर से बाहर ही निकाल के दम लूंगी। अपने आप को बहुत सीधी सादी और भोली वाली समझती है ना। रुको, आज कुछ ऐसा करूंगी कि उनको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या हो गया, और उनको घर से बाहर भी निकालना पड़ेगा। आज तो उनको मैं निकाल के ही दम लूंगी। ओह, किससे बात कर रही हैं? रुको, इस बात को रुको, मैं कैसे बढ़ाती हूँ। अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, करती रहें बात। माँ को मैं जाके चढ़ा बढ़ा के बोलूँगी। देखो, चेहरे से तो ऐसा दिख रहा है इनके कि लग रहा है इनकी चोरी पकड़ी गई है। रुको, देखो मैं माँ को क्या क्या बताती हूँ। अरे रीमा, तुम यहाँ पे कितने देर से खड़ी हो? मैं बात कर रही थी, मुझे पता भी नहीं चला कि तुम आके खड़ी हो। कोई काम है? तुमको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं भाभी, मैं अभी ही आकर यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, और मुझे आपसे यही काम था कि मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आप भैया से मांग कर दे देंगी? मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देना है, उनको मेरे बर्थडे का पार्टी चाहिए, तो मैं इसी वजह से कुछ पैसे लेने आई थी भैया से। देखा कि आप फ़ोन पे बिजी हैं तो मैंने कुछ कहा नहीं, तो आप ज़रूर बोल दीजिएगा भाई को। हाँ रीना, मैं ज़रूर तुम्हारे भाई को बोल दूँगी। तो यहाँ ननद भाभी में यही बातें होती हैं, और फिर उसके बाद जो रीना होती है वो चली जाती है अपने रूम में जाने के बाद जो रमेश है वो आता है। तो आइए देखते हैं रमेश से क्या बात करती है सीता। सीता, मुझे आज ऑफिस थोड़ा जल्दी ही जाना है, तुम जल्दी से नाश्ता लगा दो, और हमेशा की तरह कुछ उल्टा पुल्टा मत बना देना। कभी नमक तेज कर देती हो, कभी मिर्च तेज कर देती हो, कभी काली मिर्च डाल देती हो जिससे कि मुझे एलर्जी है। फिर माँ तुमको बोलती हैं और तुमको बुरा लगता है, तो तुमको सब चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। और रीना यहाँ पे आई थी, उसको कुछ काम था क्या? तो रमेश नाश्ता करके फिर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस से आने के बाद शाम में आइए देखते हैं रीना क्या बखेड़ा खड़ा करती है। वो तो बोल रही थी कि आज सीमा को घर से निकाल ही की रहेगी, और आज पता चल जाएगा कि रीना ऐसा क्यों कर रही है, सीमा को घर से क्यों निकालना चाह रही है। सीमा तो बहुत भोली भाली होती है और वो अपने ननद को बहुत प्यार भी करती है, सभी को प्यार करती। तो आइए देखते हैं। माँ, क्या आप जानती हैं कि भाभी हमेशा किसी गैर मर्द से बातें करती रहती हैं? उनका किसी और से भी चक्कर है। मैं उनके रूम में गई थी पैसे लेने के लिए, भैया से मुझे पैसे लेने थे, वही कहने गई थी भाभी को, लेकिन मैंने देखा कि वो किसी और से बातें कर रही हैं। और जब उन्होंने मुझे देखा तो वो ऐसा मुंह बनाई कि लगता है उनकी चोरी पकड़ी गई।
तुमने सही बात सुनी है ना, वो किसी गैर मर्द से बातें कर रही थी। आज आने दो रमेश को ऑफिस से, आज तो मैं उसको घर से निकाल ही के छोड़ूंगी। जब से आई है तब से नाक में दम करके रखा है, पता नहीं ऐसे लड़की से कैसे वो प्यार करता था। आने दो उसको आज ऑफिस से। आओ रमेश, तुम्हारा ही इंतजार मैं कर रही हूँ। जानते हो तुम्हारी बीवी ने आज क्या किया? वो आज ही नहीं, वो बहुत बार ऐसा कर चुकी है। रीना ने ऐसा देखा है, वो हमेशा किसी गैर मर्दों से बातें करती रहती है और तुम हो कि ध्यान ही नहीं देते हो। ऐसे लड़की से तुमने कैसे प्यार कर लिया और ऐसे लड़की को तुम कैसे मेरे घर के बहू बना दिए? तुमको थोड़ी भी समझ नहीं है। ये भोली भाली दिखती है लेकिन ये बहुत चतुर है और चंट है और इसका कैरेक्टर भी सही नहीं है। तुम आज ही इसको घर से निकालो। समझे, मैं नहीं चाहती ये मेरे घर में रहे। माँ, आप ये क्या बातें कर रही हैं? फोन तो हमेशा मेरे पास रहता है। जब ये बातें कर रही थी तब मैं वॉशरूम गया था। मैंने ही अपने दोस्त से इसको दिया था बात करने के लिए। वो सीमा का भी फ्रेंड था, मेरा भी फ्रेंड था। उसने आज हम लोग को अपने घर पे बुलाया था, तो वही सीमा से वो बात कर रहा था। तभी रीमा गई होगी और उसने देखा होगा। रीना, ऐसा क्यों कर रही हो तुम बताओ, तुमको क्या दुश्मनी है सीमा से? जब से मैं इसको शादी करके लाया हूँ हमेशा उसको गलत ठहराती रहती हो और आज तो तुमने हद ही कर दिया। उसके कैरेक्टर को लेकर तुमने बखेड़ा खड़ा किया और माँ को भी भड़काया। ये तुमने सही नहीं किया रीना। बताओ, इससे तुमको क्या दुश्मनी है? हाँ, जो कुछ किया मैंने ही किया। जब से भाभी आई हैं इन्होंने कोई भी गलती नहीं की। जो कुछ किया मैंने किया। मैं चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए, क्यों ना चाहूँ। माँ को जब आपने बोला कि आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, माँ एक बार में मान गई और मैंने बोला कि मैं रमेश से प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं भी करना चाहती थी लेकिन माँ नहीं मानी। इसी जलन के वजह से मैंने ये सब कुछ किया। तो देखा फ्रेंड, चालबाज ननद ने क्या क्या किया सीमा के साथ। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।